हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं और मेरी मॉम बात करते हैं कि कैसे हमने अपनी लाइफ में बहुत अर्ली ऑन रियलाइज किया था दैट एजुकेशन एंड लर्निंग इज़ नॉट एकेडमिक्स, इट्स मच मोर देन दैट। तो मैं जब छोटी थी मेरे पेरेंट्स ने मेरी स्ट्रेंथ्स और मेरे इंटरेस्ट बहुत अच्छी तरह आइडेंटिफाई किया और उन्हें नर्चर किया। एंड देन वी डिड समथिंग वेरी सिमिलर इवन फॉर सुब्रत। वी आइडेंटिफाइड कि शायद एकेडमिक्स उसका स्ट्रॉन्ग फोर्टे नहीं है, इसलिए व्हाट आर द प्रोबेबल वोकेशंस दैट ही कैन टेक पार्ट इन। तो हम आज की वीडियो में बात करते हैं दैट हाउ डिड वी स्टार्ट दिस जर्नी, हाउ डिड वी प्रिपेयर हिम एंड हाउ डिड वी प्रिपेयर आवरसेल्व्स। सो हैव अ लुक। मेरे ख्याल से 12-13 साल का था जब वो कहीं ना कहीं समझ में आ गया था कि एकेडमिक्स नहीं होगा, उसको बहुत सारी जिंदगी सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी, वी हैव टू थिंक ऑफ सर्टेन वोकेशंस ऑफ हिज फ्रेंड्स। और ज़्यादातर ऑटिज्म के बारे में ऐसा कहा जाता है ना कि उनमें कोई एक बहुत ऐसी सुपर पावर या एक ऐसी कुछ खासियत होगी जो आपको बच्चे में आइडेंटिफाई करना चाहिए। और उसमें मुझे लगता है कि ये ज़रूरी नहीं कि सबके साथ ऐसा हो, सब में कोई एक चीज़ को कल्टिवेट भी कर सकते हैं। जो ये जो फिल्म्स वगैरह देख के आसपास लोग जैसे पूछो कि ऑटिज्म है, अच्छा इसमें फिर क्या ऐसा खास है, Serene man, my name is Khan. उसमें ऐसा सब क्वेश्चन पूछते थे। बट व्हाट वी रियलाइज्ड कि उसके लिए हमें आइडेंटिफाई करना है, एंड दैट इज वेयर आई वेंट बैक टू एएफए, जो कि मेरी रूट्स जहाँ से हमेशा से शुरू हुई थी। Surat was 15, very young actually to start with the vocational training. Yeah. My target was for 18. और मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं ये नहीं चाहती कि सूरत हर सारी जिंदगी ना ये कहे कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। सो चाहे वो उसको ऑटिज्म है, चाहे वो न्यूरोटिपिकल हो, आई वांटेड हिम टू से दैट मैं सेंटर जा रहा हूँ, मैं अपनी वर्क प्लेस जा रहा हूँ। तो शेड्यूल वर्कशॉप ही क्यों ना हो, चाहे वो बहुत सारे बच्चे ऑटिज्म में ओपन एम्प्लॉयमेंट में भी जाते हैं। Sure, but I think उसका scope इंडिया में it's slightly limited. And you know, I realized this a while back कि हम हमेशा मैं सोचती थी कि सूरत का तो शायद लेवल ही नहीं है। मैं माइंड आई यूज्ड टू यूज दैट वर्ड कि उसका लेवल नहीं है जॉब करने का। बट आई रियलाइज्ड कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज नॉट आल्सो फॉर एवरीबॉडी, राइट? इवन इन न्यूरोटिपिकल्स एवरीबॉडी इज डिफरेंट, एवरीबॉडी इज नॉट मेड फॉर अ कॉर्पोरेट जॉब। मैं अपने फ्रेंड्स से जब बात करती हूँ, आई डोंट फील लाइक आई कैन लिव दैट लाइफ आइदर। I'm very happy doing what I'm doing and feel like that's very valuable and precious to me and I'm happy. तो फिर मैंने सोचा कि कम और ज़्यादा की बात नहीं है, it's about identifying कि what is it that you'll be comfortable doing. And most importantly, happy doing it. Yeah. But tell me more about the training at AFE. Like, what did you do there? So सुब्रत के लिए वहाँ पर जब हमने आधार में ट्रेनिंग ली, उसके लिए वहाँ पर इंटर्नशिप प्रोग्राम था। और मैंने वहाँ पर वर्क स्किल्स में ली और सूरत की वर्क बिहेवियर भी थी। सो इट वाज अ वेरी स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट। वहाँ मुझे पहली बार रियलाइज़ हुआ कि कोई भी बच्चा अगर उसे अच्छे से स्ट्रक्चर दिया जाए तो वो बच्चा काम कर सकता है। क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था मम्मा कि सूरत खड्डी पे इतना ज़्यादा अच्छा काम कर पाएगा और वो इतने सारे न्यू वोकेशंस, न्यू थिंग्स of like making something with his hand वो सीख पाएगा। But for me also it was a learning experience, a very great learning experience. I did Sorum also. Yeah. We have so many vocations. Of course we have people with Down syndrome, other intellectual disabilities and autism. Yeah. So that is 13 vocations. Do you remember the crazy time जब हम एक phase था where we were just looking and bouncing ideas that what can we do for Subrat, what will he do after school, and हम सोच रहे थे हाँ क्या हम एक छोटी सी पेन फैक्ट्री सेटअप कर दें, शैम्पू फिलिंग के लिए वो जो होटल्स में रखते हैं, पैकेजिंग इंडस्ट्री, लॉन्ड्री, कार वॉश में यहाँ पे लॉन्ड्री के लिए हमने बहुत सीरियसली सोचा था कि वो ड्राइंग और वो सारा and then we thought of maybe he can go into a warehouse जैसे जहाँ पे stacking और stock arrangement करना हो। अभी 2016 में एक्चुअली हमने
कैंटीन जो आर्मी कैंटीन उनके साथ I remember. अरेंजमेंट किया, वहाँ आपको स्टैटिंग सिखानी शुरू की। आप मुझे सौरभ की वोकेशन आई लव, मतलब मुझे तो ऑब्वियसली पता है, बट शेयर मोर अबाउट सौरभ में बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग वोकेशंस हुए हैं. सो व्हाट ऑल डू यू डू? लेट्स गो सीजन बाय सीजन बिकॉज़ दैट्स हाउ यू गाइस. सो अभी राखी आने वाली है, राखियाँ हैं, वहाँ पे ज्वेलरी है, फिर इसके अलावा ब्लॉक प्रिंटेड आर्टिकल्स हैं, वहाँ पे कपड़ा भी बनता है, स्टिचिंग भी होती है, तो इसमें शोल्डर बैग्स हैं और जो आपके गिफ्ट बैग्स होते हैं वो सारे हैं। चॉकलेट्स हमने अभी इंट्रोड्यूस की है और इसके अलावा जूट आइटम्स हैं, और जो हमारे पास बहुत देर से चल रहा है जो पेरेंट एसोसिएशन हैंडल कर रही है, मसाला प्रोजेक्ट है। Oh yes. Ultra hit मसाला. So what we understood also कि धीरे-धीरे ना बहुत सारे ऐसे vocations add on भी होते गए जिसमें हमें समझ में आया कि एक बार कोई ले जाएगा तो दूसरी बार शायद नहीं आएगा. Sure. So we now thinking of to add more of vocations which is like Recurring. yeah. तो इसमें मसाला, चॉकलेट्स, कैंडल्स रहते हैं दिवाली टाइम पे बहुत सारा. अभी लॉकडाउन में तो खैर सब कुछ इधर उधर हो गया, पर बहुत ज़्यादा कोशिश करते रहते हैं. बट इस लॉकडाउन में मैंने रियलाइज किया कि सूरज ने अपनी वोकेशनल स्किल्स या जो भी वो वोकेशंस में पार्टिसिपेट करता है उसकी प्रैक्टिस करनी नहीं छोड़ी उसने. In fact, I have seen that we've adapted the way he practices. Like now he's always sanitizing his hands before. He wears a mask even while practicing. जब वो मसाला पैकेजिंग प्रैक्टिस करता है आजकल. हमने भी ग्लास बॉटल्स में भी शिफ्ट किया है, तो बच्चों को भी हम ग्लास बॉटल्स में भी कि सिखाते उसकी हैं. ग्लास बॉटल्स की हैंडलिंग भी कैसे होती है. तो आजकल वो पहले उसको देखते हैं कि आइडेंटिफाई करो कि आप कौन सा मसाला पैक कर रहे हो, एंड देन ही पैक्स देम वेरी नाइसली. एंड देन ऑल्सो लाइक मैंने रियलाइज किया सूरज की आई हैंड कोऑर्डिनेशन और फाइन मोटर स्किल्स कितने ज़्यादा अच्छे हैं यार. उसकी स्टिचिंग से लेके वो जो पहले उसने ऑफ कोर्स बीडिंग से स्टार्ट किया था, एंड नाउ ही इज इवन स्टिचिंग लाइक कॉइन पाउचेस, पेंसिल बॉक्सेस, टिश्यू बॉक्सेस, एंड कितनी सारी सुंदर सुंदर चीज़ों को बना रहा है. मेक्स मी वेरी प्राउड. आई थिंक आपका जो कहीं ना कहीं आर्टिस्टिक और क्रिएटिव फ्लेवर था ना, जो मुझ में बिल्कुल नहीं आया. इसी बात आया है. ये artistic is not just doing something. Sure, but like it didn't मेरे में at least direct arts and crafts तो बिल्कुल नहीं आया. I think वो सूरज सूरज की जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि सूरज को स्ट्रिंग्स के साथ बहुत ऑब्सेशन है. उसको इतना ज़्यादा हर जगह कहीं स्ट्रिंग्स मिल जाए ना तो वो उससे खेल सकता है. सो अगर उसके वोकेशंस भी अगर आप ध्यान दो तो सब कुछ कहीं ना कहीं स्ट्रिंग्स है उसमें, तो वो थोड़ा मतलब खेल भी लेता है उनसे, करता भी रहता है. Oh yeah, that's so true. I remember जब वो छोटा था वो कितना obsessed था. शू लेसेस से लेके कर्टन की स्ट्रिंग्स तक anywhere कोई भी किसी भी तरीके का स्ट्रिंग चलेगा. I remember even ना एक मुझे मेमोरी याद है नूडल्स की. नूडल्स या कुछ खाने का स्पेगेटी टाइप लंबा सा था. He was playing with that. You're right. He actually like he's ended up with vocations जहाँ पे कोई ना कोई strings involved हो. उसकी जो सप्लीमेंट्री चीज़ें सिखा रहे हो, right now, like for example, वो मनी कॉन्सेप्ट सीख रहा है, वो कटिंग एंड पेस्टिंग सीख रहा है, which is again it adds back to the label making part of it. तो ऐसा नहीं है कि अगर वो मसाला पैकिंग सीख रहा है वो इंडिविजुअली सिर्फ पैकिंग सीख रहा है. उसके अराउंड उस वोकेशन में जो स्किल्स चाहिए he is also learning those. That's important. बस हमेशा जब भी कुछ सिखा रहे हो अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए कि हाउ इज दिस गोइंग टू बेनिफिट यू. मेरे को ऐसा लगता है कि एज ऑल पेरेंट्स हम लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर मैंने एकेडमिक्स पे डाल दिया इंटरेस्ट, सारा दिखाने में, उसको रटाने में डाल दिया, तो भी मेरे पास इतना ही टाइम है जो मैं इसके साथ स्पेंड कर सकती हूँ. और अगर मैं उसके साथ ये वाला करूँ जो मुझे पता है कि दिस इज गोइंग टू बिल्ड लाइक फाउंडेशन फॉर हिम टू गो ऑन, कि इसके बाद मैं और क्या सिखाऊंगी, इसके बाद ये कहाँ इसकी डेली लाइफ में क्या काम आएगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. If autism wasn't such a big part of our family, I don't know what we would be doing. But I think आप हमेशा मुझे ये कहते थे कि you found like your calling and you found your purpose. When what am I looking forward? एक पर्पस एक लाइफ का, एक रूटीन तो होता ही होता है हर इंसान का, चाहे वो टीवी ही देखने का क्यों ना हो, पर एक ज़रूरी होता है कि एक फुलफिलिंग चीज़ जो आपको पर्पस देता हो, जो आपको अच्छा लगता हो करके, वो हर इंसान की लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है. Guys, I hope you liked this video. आज मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ that whether we are neurotypical or neurodiverse, none of us like the feeling of being fitted into a box.
So let's make a safe space for people around us who are differently able, especially. और हम कोशिश करें कि we recognize their strengths, their strong points, and create a safe space where they can thrive, instead of focusing on the negatives or the weakness. If you liked today's video, please like, share, and subscribe to our channel and help us spread our message of awareness and acceptance for the neurodiverse community.